फिर कहते बीवियों को बचाओ या बीवियों को बचाओ, प्रेम चोपड़ा आ रहा है कि मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। अरे कैसे नहीं देगी वो सा, वो कर्ज करना ही पड़ेगा सीन। हरामजादे, हम तुम्हें पैसा नहीं देते क्या? टाइट से क्यों नहीं आते हो तुम? हाँ, तो फिर मुझको मारता हूँ मैं कि नंगा नहाएगा क्या और न छोड़ेगा क्या? तो मैंने पकड़ा उसका हाथ, मैंने कहा प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। You have done graduation and you've been a good student, so try to find a job for yourself first, so that you could sustain yourself. डायलॉग बोल के बताओ यार। हाँ। बोल दो तो कहते अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम अपनी फोटो रख जाओ। हाँ। हम आपको कांटेक्ट करें, कभी कांटेक्ट नहीं करते थे। सुपर डुपर हिट पिक्चर, नेशनल अवार्ड मिले हमें, बिकॉज आई वाज द हीरो आई गॉट द नेशनल अवार्ड। ये सब हिंदी पिक्चर भी मैं शादी करने चला, कबारी और पिक्चर ऐसी बतौर हीरो किया था। सबसे ज़्यादा क्रेडिट पिक्चर कामयाब हो तो हीरो को मिलता है, सबसे ज़्यादा डिस्क्रेडिट भी उसी को मिलता है। घेरौन एक जगह है यहाँ बम्बई में, अच्छा, वहाँ पर सारे जितने भी स्ट्रगलर्स थे ना वहीं होते थे। कहते साला मैंने तुझे बोला था कुछ गड़बड़ नहीं करना, हाँ तुमने ये रोल किया है, अब तू विलन बन गया। आज जिस पर्सनालिटी के साथ मैं हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड है। 62 इयर्स इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, 400 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ये उस दौर के एक्टर हैं जब फिल्मों में हीरो से बड़ा औहदा विलेंस का हुआ करता था। 1964 में एक फिल्म आती है, वो कौन थी, और इस फिल्म से हमें मिलता है इंडस्ट्री का मोस्ट हैंडसम विलेन। हंसते हंसते खतरनाक डायलॉग बोलते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में कहर पैदा करते हैं, दूसरों की औरतों पर, बहन बेटियों पर नजर डालना, छेड़ना, फिल्मों में इनका काम यही हुआ करता था। अरे भाई, ये वो बला है जो शीशे से पत्थर तोड़ दे। नाम है प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। प्रेम चोपड़ा जी, हमारा ये जो शो है जी, ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना, इसमें हम स्टार्स की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं। अच्छा। तो आपकी फिल्मों के करियर के बारे में हम जाने उससे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से थे और परिवार में कौन कौन था? देखिए, मैं पैदाइश मेरी लाहौर की है और पार्टीशन के बाद हम शिमले में आ गए थे। माय फादर वाज अकाउंट्स ऑफिसर, तो वहाँ पर फिर सब बाय 5 ब्रदर्स, 4 of them are dead now. One sister, youngest sister is there. She's married and she's in Ludhiana. Her name is Anju. When I walk in, I was in the college. I did my graduation from Shimla. During my college days, there used to be a lot of dramatic plays there. Not only from the college, but different places, because they were during the English regime. This was considered as a summer holiday for those people. तो उन्होंने सब गेटी थिएटर बना रखे थे, थिएटर बड़े अच्छे, बड़े मॉडर्न किस्म के थिएटर बना रखे थे। तो फैमिली में क्या थिएटर का माहौल था? पिता क्या करते थे आपके? थिएटर वो सब एजुकेशन से बहुत ज़्यादा था, तो लेकिन हमें शौक हो गया। तो हमारे फादर तो यही चाहते थे भाई तुम यहाँ ही रहो, IAS करो या डॉक्टर बनो। तो मैंने डरते डरते पहले तो डर ही लगता था कि एक्टिंग करनी। तो फिर जब पिक्चर में काम करना शुरू किया, जब थिएटर में काम करना शुरू किया, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया तो वो इनकरेजमेंट हो गई। अच्छा। फिर लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया यार तुम ट्राई करो, तुम्हें लगता है चांस है। तो हमने क्या यार, किसी को जानते ही नहीं। खैर तब भी हमने घर में बोल दिया कि हम जाएंगे उधर, कोशिश करेंगे, बिकॉज अदरवाइज तो यहाँ पर या तो आप बैठे रहेंगे या नौकरी करेंगे, सारी ज़िंदगी यहीं गुजर जाएगी। एक हिम्मत करके चले आए। तो पिताजी से परमिशन ली? हाँ, पिताजी से परमिशन ली? नहीं, पिताजी से परमिशन ली कि कभी जॉब है तुम्हारी, आई डोंट वांट टू स्टैंड इन योर कैरियर, यू जस्ट गो एंड ट्राई। आई एम डन। बॉम्बे इज ए पॉसिबिलिटी, ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यू हैव डन ग्रेजुएशन एंड यू बीन अ गुड स्टूडेंट, सो ट्राई टू फाइंड अ जॉब फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, so that you could sustain yourself. Okay. Otherwise तो प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी। सही है। तो खैर उन्होंने कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था पिता ने, पैसे देके भेजा? फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा बहुत दिया था, टिकट विकट दी, सब पैसा दिया, लौटे बम्बई आए। हमने सोचा यहाँ आते ही हमें काम मिल जाएगा यार, हम तो काम करते रहे। फिर यहाँ से अब पहचानना है तो मुश्किल, ना ही तो हम किसी को पहचानते थे। स्टेशन पे आए, वहाँ से कहाँ गए और क्या किया ये बताइए। मैं
जहाँ I had no place to stay. I knew nobody, and I was alone. I got on the BT station, हाँ. so I struggled, but I was not successful. But I went to the offices different. कहाँ कहाँ गए, क्या रिजेक्शन मिला, कुछ याद है? रिएक्शन ये था, क्या कहते हैं यार अच्छा है, तो हम डायरेक्ट बोलते थे वहाँ उनके, डायरेक्ट बोल के बताओ यार, बोलते तो कहते अच्छा है लेकिन तुम ऐसा करो, तुम अपनी फ़ोटो रख जाओ, हम आपको कांटेक्ट करें, कभी कांटेक्ट नहीं करते थे। तो खैर वो होता रहा। उसके बाद स्ट्रगल पीरियड चालू हुआ, उन दिनों में स्ट्रगल बहुत होती जी. तो इसी वजह से वो सब हमने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन अब टू सस्टेन माई सेल्फ आई हैड टू फाइंड ए जॉब टू स्टे। जो आपके पिताजी ने आपको बोल के भेजा था. बोल के तो पहले बड़े और जॉब्स किए, क्या जैसे? 4-5 महीने जो सीमेंस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, एक दो इसमें। उसके बाद आई गॉट अ डिसेंट जॉब इन सर्कुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, so that could sustain me in Bombay. अदरवाइज तो मुझे भी वापस जाना क्या पड़ता। सैलरी में लगे थे तब? सैलरी तो ये उस वक्त यानी कि आजकल तो ड्राइवर हमारे 30-30 25-25 हज़ार रुपये लेते हैं, तो वो तो उस वक्त तो शायद हमारे लिए कोई पता नहीं 5,000 6,000 मिलता था, लेकिन हम जाते थे टूर पे, तो वो सब हमें फर्स्ट क्लास फेयर वगैरह एवरीडे भत्ता जो बोलते हैं वो मिलता है। तो खैर वो करते रहे। अब 20 दिन तो बाहर रहता था हम, बिकॉज ऑफ माई जॉब। 10 दिन यहाँ पर, 10 दिन साथ यहाँ ऑफिस में काम करना पड़ा। ड्यूरिंग दिस ऑफ टाइम आई यूज्ड टू स्ट्रगल। कहते हैं कि जॉब से टाइम बचाने के लिए आप ट्रेन से ट्रैवल करके चेन्नई तो जाते थे, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय स्टेशन पे ही मीटिंग करके लौट जाते थे। तो कई जगह होता था कि बहुत से स्टेशन जो थे आसपास ही थे, तो उन लोगों को बोलता था कि तुम्हें भी तकलीफ ना, तुम इधर ही आ जाओ स्टेशन पे बैठ के, वहाँ पर वो रेस्टोरेंट में बैठ के सारे वही हमारे काम क्या था कि 50 कॉपी दिया टाइम्स ऑफ इंडिया के, 70 बनाओ, नहीं तो तुम वैसे उनको डरा देते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया हैड नो कंपटीशन इन दोस डेज, फिल्म फेयर ये वो, तो सब हो जाता था काम। तो इस तरीके से वो चलता रहा। पहले आप पंजाबी सिनेमा में थे, वो हम कहानी जानेंगे। पंजाबी पिक्चर अभी छोटे जब स्ट्रगल करने के जाते थे तो एक शख्स मिला हमें ट्रेन के अंदर। उसने कहा कि तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो ना? मैं कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी। कहते मेरे साथ आ सकते हो अभी? मैं कहा चलो। कहाँ जाना? कहता रंजीत स्टूडियो। तो मुझे कुछ उम्मीद हुई कि शायद कुछ हो जाए। तो रास्ते में उसने बताया कि ये पंजाबी पिक्चर हो। मैंने कहा यार पंजाबी पिक्चर जॉब तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन चलिए पंजाबी पिक्चर का तजुर्बा तो हो जाएगा कम से कम। साहब वो पिक्चर चौधरी करनैल सिंह उसका नाम था, सुपर डुपर हिट पिक्चर, नेशनल अवार्ड मिले हमें, बिकॉज आई वाज द हीरो, आई गॉट द नेशनल अवार्ड, ये सब। उसके बाद पंजाबी पिक्चरों का सिलसिला शुरू हुआ। अब पंजाबी पिक्चर 3-4 की, लेकिन ड्यूरिंग द जॉब देयर यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल बजट पंजाबी फिल्म एट दैट टाइम। नाउ इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ समटाइम्स करोड़ में जाते हैं पिक्चर। हमने काफ़ी कोशिश करते रहे, लेकिन उसके दौरान में 1-2 पिक्चर ऐसी मिली। लेकिन ये फिल्में आप हीरो वाली कर रहे थे, मैं अभी तक विलेन वाला एरा शुरू नहीं हुआ। हीरो भी हिंदी पिक्चर भी हीरो की, हिंदी पिक्चर भी मैं शादी करने चला, कबारी और पिक्चर ऐसी बतौर हीरो किया था। लेकिन वो पिक्चर साहब वो चली नहीं। अभी इंडस्ट्री में क्या होता है, इट्स ए कमर्शियल बिजनेस। सबसे ज़्यादा क्रेडिट पिक्चर कामयाब हो तो हीरो को मिलता है, सबसे ज़्यादा डिस्क्रेडिट भी उसी को मिलता है। तो जो हीरो फिर फ्लॉप हो जाती है पिक्चर, वो हीरो की रहती नहीं कुछ कीमत ही नहीं, मुश्किल भी हो जाता है। एंड देन दे आर नॉट लुक टू, दिस इज अ वेरी कमर्शियल प्रोफेशन, एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न मनी इन देयर ओन, सेल्फिश इन से, इसमें इमोशनल नहीं होते कुछ। हमने वो कौन थी कि अब वो कौन थी? ये फिल्म कैसे मिली फिर, जब काम नहीं मिल रहा था, फिल्में फ्लॉप हो रही थी? वो तो पिक्चर वो तो चल रहा था ना, पंजाबी पिक्चरों का चल ही रहा था सिलसिला। बाडियाज में मुझे रखा उन्होंने, तो वहाँ भी सैलरी मिलती थी हर महीने, एक्टरों को जो अरेंज करते थे। लेकिन खैर वो तो बात। उसके बाद गेलॉर्ड एक जगह है यहाँ बम्बई में, वहाँ पर सारे जितने भी स्ट्रगलर्स थे ना वहीं होते थे। हम भी वहीं होते थे। तो 3-4 आदमी हम। कौन कौन एक्टर्स थे तब आपके साथ स्ट्रगल में? काफ़ी लोग थे, बहुत से आते थे, वो आके चले भी गए क्योंकि हिम्मत नहीं रही कि वो स्ट्रेस से ट्रेन करें।
पर हम बिकॉज आई हैड अ जॉब सो आई कुड सस्टेन. कहते हैं अमरीश पुरी आपके टाइम मतलब साथ क्लासमेट थे Amrish Puri was in the same college, BM College, बीएम कॉलेज। but he was senior to me by 3 years. I was in first year, he was in fourth year. और तब कॉलेज में कभी मुलाकात हुई, साथ में हाँ, प्ले कब किया? हमने प्ले किया इकट्ठे. हाँ। समरा प्ले किया. समरा was the name. तब कभी ऐसा सोचा था कि दोनों आगे जाके इंडस्ट्री में बड़े विलेन्स बनेंगे? ऐसे सोचा तो नहीं था, लेकिन ख्वाहिश तो थी ना. हाँ जी। तो वो सब- कौन थी? हाँ। हाँ, तो वही सब कुछ चलता रहा. तो वो कौन थी मिली, तो वो कौन थी पिक्चर जो है वो तो साहब ऐसी कमाल की चली, वो बहुत ही हिट हुई. राज खोसला साहब डायरेक्टर, अब मनोज कुमार था उसमें. मेरा उसमें सिर्फ तीन या चार छोटे छोटे सीन थे, बट इट वॉज अ सस्पेंस फिल्म. आई वॉज द सस्पेंस ऑफ द पिक्चर. यानी कि ये गड़बड़ सारी पिक्चर में कौन कर रहा है, तो ये दैट वाज अ वेरी, दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फोकस फोकस पॉइंट हो गया. तो वो पिक्चर बेहद चली. अब पिक्चर जब बेहद चलती है तो देन द डोर्स ओपन इन द इंडस्ट्री. इस पिक्चर को करने के बाद एक शख्स ने आपको बोला था कि अब तू हीरो नहीं बन सकता, हाँ। तूने क्यों की ये पिक्चर? कौन थे ये? वो इसकी कहानी थी, एक महबूब साहब. जी हम जब स्ट्रगल करते थे हर एक को मिलते थे. महबूब जी। साहब को मिलने हम गए, जी। तो कहा जी मैं विशेष कहते थे, सर अब तू देखा मुझे, उसने वो सन ऑफ इंडिया बनाई थी, जी। वो नहीं चली थी पहले. मदर इंडिया बनाई थी, बहुत ही चली. कहते देखो तुम में वो चीज़ है, मैं देख रहा हूँ, तो तुम मुझे मिलने आया करो. लेट अस सी वन ऑफ दीज डेज विल डू सम, आई हैव गॉट समथिंग इन माइंड फॉर यू. जी। तो मैं कहता ठीक है जी, मैं तो वहाँ हूँ, रहता हूँ कोलाबा में. क्या शाम को आ जाया करो तुम इधर. अब वो महबूब स्टूडियो दादर में, तो आता था तो बैठो उधर, तो बैठ जाते. अब वो बैठे बैठे मैंने देखता था कि ये इसकी फिजिकली कंडीशन जो है गड़बड़ है बेचारों की, नहीं चलेगा. तो बना सकेंगे कि नहीं पिक्चर बना सकेंगे वो. ऐसे हुआ तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अभी बाहर से जो भी पिक्चर मिल जाए कर लो. जी। वो कौन थी मेरी, जैसे मैंने आपको बताया. हाँ, तो वो इसीलिए ली वो थी कौन थी, मेट्रो सिनेमा में रिलीज हुई थी. चीफ गेस्ट महबूब खान थे. और महबूब खान ने जब पिक्चर देखी, जो मुझे बतौर हीरो लेना चाहते थे, तो वो जब कोइंसिडेंटली नेक्स्ट डे आई वाज शूटिंग ऑन हिज स्टूडियो ओनली, पंजाबी पिक्चर के लिए. तो ख़ास तौर पे मिलने आए वो सेट पे. कहते साला मैंने तुझे बोला था कुछ गड़बड़ नहीं करना, हाँ तुमने ये रोल किया है, अब तू विलन बन गया, बस ज़बरदस्त विलन बन जाएगा तुम. मैंने कहा जो मैं क्या करता है, क्या नहीं करना है. ऐसे मैंने कहा उनको, कहते ठीक है यार, चलो चल लगे रहो. तो खैर वो उसके बाद तीसरी मंजिल आई ड्यूरिंग जॉब. अभी और 3-4 पिक्चरें ऐसी लगा ज़बरदस्त, मेरा साया और काफ़ी दो रास्ते वगैरह भी. मनोज कुमार साहब के साथ आपका अच्छा रिश्ता रहा है. कहते कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की, सब फिल्मों में आप थे सिवाय 2 फिल्मों के. ऐसा आपकी दोस्ती रही है. तो इस दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल वो कौन थी से शुरू हुई. हाँ जी. वो कौन थी, वे वाज द हीरो. बट देन somebody is planning शहीद भगत सिंह. यस. तो उसमें सुखदेव का रोल मैंने किया जी. और हमने शूटिंग ज़्यादातर लुधियाना में की, एक्चुअल जेल में. जी. रियल जेल में जाके. ओके. और जहाँ लोगों को फांसी होने वाली होती थी ना, हाँ उस खोली में वो ये होता था किसी को कल फांसी होने वाली, उसको फांसी नंबर. हमने कहा, उसके बाद वो अगले दिन पूछते थे कहाँ गया, कहते फांसी हो गई. ओहो. फिर हमें भी उसी सेल में रखा गया. तो घबराहट होती होगी. Because नहीं, but you see, this film was popular and this film has become a milestone for such people because it was done very authentically, very really. तो ऐसे लगा था. और शूटिंग भी जेल में ही, गाने वाने भी जेल में ही थे हम लोगों के. भूख हड़ताल करते थे. ये कर देखी थी पिक्चर आपने? जी, कुछ सीन्स देखे आपके. जो डायलॉग्स आपने बोले उसके सीन्स सब सीन्स है. तो पिक्चर भी देखिएगा, बहुत बढ़िया पिक्चर है. उस वक्त नया था ना सब, भगत सिंह वगैरह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी उन कुछ साल पहले ही. अच्छा. 2-3 साल पहले. और जेल में ऑथेंटिक तरीके से शूट किया गया, तो लोगों ने कनेक्ट किया. पीपल वर they were revolutionized about the whole thing. They were made aware that we need independence. तो इसलिए उन्होंने बहुत सराहा पिक्चर को. और क्योंकि बहुत ही हीरोज़ थे जो उनके बिल्कुल लाइफ टाइम हीरो, ग्रेटर देन लाइफ उनके थे हीरोज़. तो उनकी परस्तिश बहुत करते थे वो.
तो वो पिक्चर बहुत मकबूल हुई, बहुत कामयाब हुई, वो भी शायद नेशनल अवार्ड मिला। जी। हालांकि वो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी उस वक्त लोगों की, हम्म, जो प्रोड्यूसर थे, जी। तो मिल मिला के उन्होंने उस पिक्चर को ख़त्म किया। अच्छा। और जब रिलीज़ हुई तो तहलका मचा बहुत दिया, बहुत बड़ी, मतलब जो सेक्रीफाइस लोगों ने किया वो उसका रिजल्ट और मिला। कमाल था। और उसके बाद प्रीमियर हुआ इसका दिल्ली में, जी। शास्त्री साहब हम्म। प्राइम मिनिस्टर थे ना हम्म। अपने, तो वहाँ चीफ गेस्ट थे। तो अच्छा। भाई मेरे 15 मिनट हैं यार, मैं बैठ के चला जाऊँगा, मेरा काम है। He was sitting there, but he couldn't get up. ओह। He was so mesmerized by the film. He loved it so much. हम्म, और बाद में मनोज को बोला, यार तुम ऐसे ही बनाओ अभी, जय किसान जय जवान, अच्छा। ये पिक्चर बनाओ, ओह। जो भी हेल्प चाहिए हम करेंगे। खैर मनोज तो खुद ही प्रोड्यूसर भी था, तो उन्होंने कहा आप वो तो बाई ट्रैवल तो करते नहीं है ना, बाई एयर करते नहीं, उसको डर लगता है एयर से, अच्छा। उसको लिफ्ट में भी चढ़ते हुए डर लगता है, हाँ। लेकिन एयर से बहुत ही कतराता था। हम्म, तो उसने फिर वही पिक्चर गाड़ी में आता था, पूरा बुक कर लेता था, पेंसिल कागज़ हो जाता साथ में, हाँ। सारा स्क्रिप्ट उसने फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे कंप्लीट कर दिया। ओह, ये और प्रीमियर खत्म करके आते वक्त में, क्या बात तो है। उसने यानी कि खाका जो होता है ना, रियल खाका, वो बाद हाँ। में खैर डेवलपमेंट होती है, एक ढांचा तैयार कर लिया। ढांचा तैयार कर लिया। तो वो पिक्चर साहब, शहीद फिल्म के दौरान का एक किस्सा है जो मनोज कुमार साहब ने शेयर किया था कि वो डायलॉग बोल के आपको क्यों दे रहे थे, इतनी बार क्यों दिया, आपने सुना ही नहीं, तो पता चला आपको कम सुनाई देता है। क्या इंसिडेंट था वो? हाँ जी, क्या क्या हुआ था? उस वक्त आई हैड अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन ऑफ कोर्स इट बी रेक्टिफाइड, जी। एंड मजाक था अपना, हाँ। दैट इज नॉट अ रियलिटी, अच्छा। जो करते थे हम, अच्छा। यूज्ड टू लॉट ऑफ प्रैंक्स विद ईच ओके। अदर। ओके। और ये भी उन्होंने बताया कि आप अपने डायलॉग्स उर्दू में लिखते थे, ये उर्दू तो आप ज्यादा समझते थे। मैं बिल्कुल उर्दू में लिखता हूँ, हम्म। अभी भी उर्दू में जब भी अच्छा। होता है काम, हाँ, उर्दू में। या तो फिर उर्दू से खास लगाव क्यों? ये कहा कि हमारा वो लैंग्वेज जो था कॉलेज में भी उर्दू ही था, जी। और हम लाहौर में उर्दू जो 6 साल जी। जमात तक पढ़े, उर्दू ही था। जी। उर्दू और फारसी से हमारा जी। काफ़ी ताल्लुक़ रहा। जी। तो वो जब आप रोमन इंग्लिश में करते हैं, हम्म। जाके हिंदी आती है पढ़नी बहुत, लेकिन बड़ी कोशिश करनी पड़ती। हाँ। अभी लोग भी अजीब अजीब, लोगों को बड़ी हैरानी होती है, यार 62 साल से तुम इसी में हो, हिंदी नहीं तुम्हें? तो मैं कहता हमने अभी गुजारा कर लिया। हाँ। अभी मिलना होता है बा- मनोज कुमार साहब से? हाँ हाँ बिल्कुल, टेलीफोन आते हो, मैसेजेस करते रहते हैं, लेकिन कभी मिलता है लोगों को। वो अभी उम्र है, लेकिन बट ही कीप्स ऑन बिजी हिमसेल्फ, इज ए होम्योपैथी डॉक्टर आल्सो। ओह। तो फिजियोथेरेपी चलती है उसकी भी सुबह शाम। जी। He's doing quite all right with himself. He got a beautiful property वगैरह उसने बना ली है, जी। फिक्र नहीं है उसका, बट द डिज़ायर टू वर्क इज देयर इन हिम। कोई बीच में सोच रहा था कोई इंटरनेशनल फिल्म प्रोजेक्ट को, अच्छा। लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई। हो जाएगी, देखो जी। जिंदगी रही तो कभी ना कभी तो ठीक होगा। डेफिनेटली। दो अनजाने करके फिल्म की थी, अमिताभ और रेखा लीड पेयर में थे, आप भी थे। इसी फिल्म में एक एक्टर जो आज बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसने स्पॉट बॉय का काम किया था, साइड का सेटिंग का काम किया था, मतलब सेट पे जो भी लाना ले जाने का काम होता था वो किया था, वो थे मिथुन चक्रवर्ती। क्या आपने तब देखा था सेट पे मिथुन चक्रवर्ती को? कभी कोई मुलाकात मेरे हुई? साथ ये तो सीन था, मैं जब मिलने आता, जी। बट ही वाज देयर, यस ऑफ कोर्स। जी। उसने, लेकिन उसमें जर्म थे, जी। तो वो पहचाना दुलाल गुहा ने कि जो सीन उसको दिया बड़े बखूबी से निभाया। हाँ, वो छोटा सा सीन दिया हाँ, था और छोटा बाकी सीन उनका काम ये था सेट पे स्टार्स के साथ घूमने का। वैसे ही होता है ना, हम्म। छोटे से। अभी तो वो कौन सी में भी लंबा रोल नहीं था, छोटा से जी। 3-4 सीन थे, जी। लेकिन बड़े सॉलिड सीन होते जी। थे, तो बस उनका काम चल पड़ा। हम्म। और फिर वो फिल्म भी बहुत अच्छी बनी, हम्म। जुबली वगैरह हुई, तो वो नोटिस हो जाते हैं बाकी एक्टर, अगर अच्छा काम किया उसने तो उसका काम मिलना शुरू हो गया। प्रेम चोपड़ा का करियर निकल पड़ा। जो प्रेम चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत हीरो से की थी, वो अब विलेन बन चुका था और विलेन्स में भी बड़ा नाम बन चुका था। पहली बार कब आपको एहसास हुआ कि लोग अब आपसे डर रहे हैं? कभी पब्लिक में गए हो, कब आपको किसी ने रियलाइज करवाया कि आपसे डर लगता है? बहुत किस्से हुए। हम्म। जब मैं वापस, मेरे फादर उनके चंडीगढ़ में आ गए थे, जी। तो मैं गया था एक दफ़ा मिलने के लिए उनको,
तो जैसे पंचकूला गार्डन इन चंडीगढ़, ओके। तो वहाँ हम घूमने जाते थे, सैर करते। एक दफ़ा जा रहे थे, तो वहाँ पर 4-5 आदमी आगे से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। अच्छा। कहते कहते बीवियों को बचाओ यार, बीवियों को बचाओ, प्रेम चोपड़ा आ रहा है। तो बाद में कहते हैं यार ये क्या तूने अपना रेपुटेशन बना रखा है। मैंने कहा अच्छा कीजिए, उनको बुलाइए। हाँ। बुलाइए, बैठे हम, बातचीत की। कहते साहब कमाल है, हम तो सोचते थे आप बड़े खतरनाक आदमी हैं, आप तो बिल्कुल हमसे भी सिंपल है। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये हमारा काम है जो हम करते हैं, तो अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे स्टेप टू द सक्सेस। यस, कि आप अपने किरदार को कितना गंभीरता से लेते हैं। तो कहते हैं कि उस टाइम फिर फिल्मों में रेप सीन्स बहुत होने लगे, साड़ी खींचने वाले सीन्स, लड़कियों को छेड़ने वाले सीन्स। गवर्नमेंट को, प्रोड्यूसर्स को कहना पड़ा कि ये सीन्स मत डालो अननेसेसरी। हुआ था ऐसा? नहीं, वो जब जहाँ जिस जिस पिक्चर में ज़रूरत होती थी वो तो रेप, जैसे मैंने पिक्चर लाट साहब की थी, या एक और पिक्चर 2-3 पिक्चरें की थी जिसमें झील के उस पार, और इसमें ये सब फिल्में जो थी इसमें वो ज़रूरी था कि रेप सीन के ऊपर सारी कहानी बनी। जी। तो लेकिन खामखा का रेप सीन नहीं होता था। जी। स्टोरी से कोई ताल्लुक रखता हो, कंटेंट में हो, तो दे डोंट यूज्ड टू माइंड इट लाइक दैट। क्या कभी ऐसा किसी प्रोड्यूसर ने ऑफर किया कि सिर्फ प्रेम चोपड़ा को फिल्म में लेना है तो रेप सीन डालना है, और आपने बोला हो कि ये मत डालो, ऐसा जबरदस्ती मत डालो? मैंने खुद कभी नहीं कहा, मैं तो आई वाज ऑलवेज कभी नर्वसनेस हुई रेप सीन करने से, या इस तरह के सीन की कैसे करूंगा, इनिशियली हुई होगी वो नर्वसनेस? तो हर एक्टर सोचता है। यस। when you get a character to play, you think, you put in your output, अपना भी डालते हैं ना आप। जी। अब जितने भी डायलॉग्स आपको याद हैं, जब जी। आप बोल रहे थे आप जी। कि मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ, तो you see in those days the films were not made in isolation, हाँ। they were made in a group activity। यस। तो हम सब बैठ जाते थे, सीन को डिस्कस करते थे आराम से, पिक्चर आराम से बनती थी। लेकिन आजकल तो 1 महीने में पिक्चर 2 महीने में बन जाती। ये अच्छी बात है, पूरे स्क्रिप्ट तैयार होते हैं, हम उसको स्क्रिप्ट तैयार नहीं होते थे, शो सीन बाय सीन या से शेड्यूल होते थे हमने कि एक सेट स्ट्रेच तो पिक्चर बनती नहीं थी, यानी आज 10 दिन का हुआ तो फिर 10 दिन के बाद वो, तो इस तरीके से वो चलता रहता था। एक किस्सा ये भी है कि आप एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब आपको हीरोइन को किस करना था, लेकिन हीरोइन का बॉयफ्रेंड भी उसी फिल्म में था, तो बॉयफ्रेंड बहुत पॉजिटिव था और उसने हीरोइन को मना कर दिया, तू किस मत कर। ये किससे आपको कैसे मालूम है? जी, आप ही ने अपनी किताब में मेंशन किया है, बस बताइए। क्या था, एक पिक्चर थी जी। कि वैसे तो किसिंग सीन्स आहिस्ता आहिस्ता चलने शुरू हो गए थे फिल्मों में, पहले तो दैट वाज टैबू। तो अभी विलन को किस करने की चांस नहीं मिलता था। हाँ। तो जब उसने मुझे कहा कि साहब ये डायलॉग बोल के आपने उसको पकड़ना ऐसे करके किस करना है, हाँ। तो मैंने कहा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो करेंगे कुछ। फिर तो वो उसको बॉयफ्रेंड भी वहीं अचानक आ गया। अब वो बड़ी कॉन्शियस हो गई। अब साहब वो अपने मोहन स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। अब वो जाके वहाँ पर जैसे मैं जाऊँ उसको करने के लिए, तो मुंह कभी इधर कर दे, कभी उधर कर दे, कभी उधर कर दे। अरे यार बड़े, तो मैं बोला तो फिर भी उसने नहीं करने दिया। तो उसके बाद साहब ये हुआ कि फ्रस्ट्रेशन, हमें फ्रस्ट्रेशन हो गई। अब बाहर आ रहा है, बाहर हम अकेले दीवारों से बात कर रहे हैं। अरे कमाल है यार, हाँ, हम मार खाएं तो हम, बदनामी हो तो हमारी। अब जब बोसे की अब वक्त आया तो कहती है मैं बोसा नहीं दूंगी। अरे कैसे नहीं देगी बोसा, वो करना ही पड़ेगा सीन। इतनी देर में सीन वाज वेरी नेसेसरी, तो डायरेक्टर ने उनको कन्विंस कर दिया कि डू इट इन वेरी आर्टिस्टिक वे। खैर वो हो गया काम। ऐसे किस्से हैं काफी। सर कौन थे, आप बोलना चाहेंगे? कौन थे वो हीरो? वो कैसे ऐसी बात नहीं। प्रेम चोपड़ा जी, आपने उपकार फिल्म में भी काम किया था, और इस फिल्म में आपका जो रोल है वो राजेश खन्ना करने वाले थे। आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। यस। क्या कहानी है उसकी? राजेश खन्ना करते करते क्यों नहीं किया उन्होंने ये? आखिरी दम तो बहुत खुश था जी। पिक्चर मनोज कुमार की कर रहा हूँ। मनोज कुमार वाज एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो
But he was selected by the panel of producers. They wanted to take him as a hero. अच्छा तो जब उसने बताया जाके, काफ़ी देर तक तो बताया नहीं उनको, जी जब जाके बताया कि मैं ये रोल कर रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा है ऐसे, तो उन्होंने कहा कलेक्टिवली कि ये तुम कर रहे हो, ठीक है, अच्छा रोल है, लेकिन अगर तुम ये रोल करोगे तो वी वोंट बी एबल टू टेक यू, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव शेड्स बहुत हैं इसमें। जी तो हम तो हीरो हीरो के लिए सोच रहे हैं। हाँ उसको बड़ा फिर ताज्जुब हुआ और उसने बड़ा मायूस हुआ वो। अब वो कैसे कहे मनोज कुमार को, अगले दिन शूटिंग थी, नेक्स्ट डे वो शूटिंग, उसके कपड़े वपड़े सब बन चुके थे। अच्छा जाके मनोज कुमार के सामने बड़ा मायूसी से बैठा हुआ था। क्या हुआ काका? कहते काका नाम था उसका वैसे। तो वो कहता है भाई ऐसा ऐसा है कि मैं प्रोड्यूसरों ने ये कह दिया है, वो कह दिया है, चलिए पहले क्यों नहीं बताया? खैर तुमने बताया, कह रहे हैं वो तो ठीक है, तुम जाओ, मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे रिप्लेसमेंट हो, लेकिन कल तो शूटिंग हमने रखी हुई है। तो उसने केवल भी केशव होते हमारे के पब्लिसिस्ट, जी तो उन्होंने साहब वो आए, मैं कोलाबा में रहता था, कहते मनोज कुमार ने बुलाया आपको कि वो उपकार पिक्चर एक पिक्चर बना रहा है, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मैं चलो, तो हम तो चल पड़े, हम तो नौकरी वोकरी बाद में करते रहेंगे और चलते नौकरी तो करते तब तक टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी चल ही रही थी, नाम हो गया था, विलेन बन गए थे, फिल्में भी कर रहे थे फिर भी। और लोगों को इधर उधर उनको हुआ भी था शक, कुछ काम चल रहा, तो वो, लेकिन हम तो अटके हुए थे। खैर वो इतना भी नहीं पॉपुलर हुए थे हम के कर सकें। खैर उसने मनोज कुमार को बुलाया, मैं गया वहाँ, तो उसने रोल सुनाया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यार ये कमाल का रोल है, तो ये इट कैन हेल्प मी टू लीव माई जॉब। मेरा ये एम्बिशन होता है कि जॉब कैसे छोड़ा जाए, लेकिन बाकी जब पता लग जाता है ना, एक यू कैन डू टू थिंग्स, टू जॉब्स एट द सेम टाइम। लेकिन वहाँ पर हमारे जनरल मैनेजर साहब थे, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर JC जैन, ही वाज अ वेरी नाइस मैन। उसने मुझे बुलाया एक दिन, जब लोगों ने उनको बोलना शुरू कर दिया कि ये तो साहब उसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन काम बराबर कर रहे हैं, हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम। तो मिला कि देखो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम इस जॉब में नहीं रहोगे और ना ही रहना चाहते हो, लेकिन जब तक हो अपना काम ठीक करो और खामोशी से काम करते रहो। ये बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, वेरी स्वीट ऑफ हिम। तो मैं करता रहा। उसका उपकार जब आधी बन गई तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि यार अब जो है, ये जो है वो मुझे ऐसा फीलिंग होने लगा कि ये कोई जगह या दिन रात का खाना सिक्योर है मेरा। तो मैंने शुरू कर दिया, तो वो पिक्चर सुपर डुपर हिट है, और उसी अपना सुपर डुपर रोल भी था। तो बस लाइन लग गई साहब प्रोड्यूसरों की, जो भी आए, पहले कई लोगों ने हीरो ऑफर किया, कुछ फिर किया, फिर उसके बाद ये भी हुआ। तो उसके बाद राजेश खन्ना साहब से मिले, उन्होंने हाँ, कहा और कि यार तू तो हिट हो गया, मैं करता तो ठीक रहता। राजेश खन्ना तो 25 पिक्चर की हैं उसके साथ। हाँ जी, वहां से भी कहा काका के साथ आपकी जोड़ी एक टाइम पर ऐसी हो गई थी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो ये नहीं पूछते थे कि हीरोइन कौन है, वो ये कहते थे कि प्रेम चोपड़ा को लिया कि नहीं लिया। ये शक्तिदान हो रहा था। हाँ। कि भाई वो मतलब जो राजेश खन्ना वाज सुपर स्टार दैट टाइम, वो तो समझे जी सुपर स्टार राजेश खन्ना आपका है, लेकिन आप पिक्चर में प्रेम चोपड़ा है कि नहीं है? कहते यार मैं तो ताज्जुब होता, और शक्ति भी बड़े अच्छे आदमी थे। तो खैर वो कहती नहीं वो भी है। तो कटी पतंग और बहुत सी फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया जी। बहुत बढ़िया है, ग्रेट गैम्बलर, ग्रेट पतंग, बहुत पिक्चर। हाथी मेरा साथी का वो किस्सा है कि जब भी राजेश खन्ना लेट आते थे तो सेट पर एक आदमी को मार पड़ती थी, वो क्या किस्सा है? वो मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है जी। किसी ने ऐसे बता दिया था कि वहाँ देवर प्रोड्यूसर होता करता था। ही वाज वेरी नाइस, बस यू नो जो सब होते हैं ना प्रोड्यूसर, जो मवाली किस्म के वो होते हैं, तो मवाली किस्म के अच्छे दिल वाले। तो उसने साहब राजेश खन्ना उसमें हीरो था। अब वहाँ अब मद्रास में क्या है कि यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। 9 बजे है तो 9 बजे ही, और सेट पे अगर 9 बजे पहुँचना है तो आपको वहाँ पर 8:30 बजे पहुँच के मेकअप करके बैठा रहा। तो राजेश खन्ना साहब को आपने आदत में आते थे आराम से 12 बजे तक। अब उनको कोई कह भी नहीं सकता था, ही वाज सच ए सुपरस्टार। तो बाकी सब आ जाते थे।
बाकी जो थोड़े बहुत शॉर्ट्स होते लेते थे उनके साथ। तो वो जब लेट आते थे तो उसने एक आदमी रखा हुआ था नौकर। तो जब राजेश खन्ना आता तो मारने लगता था उसको, जोर जोर से मारता था। हरामजादे, हम तुम्हें पैसा नहीं देते क्या? टाइम से क्यों नहीं आते हो तुम? हाँ, ऐसे के साथ। तो वो पता लग जाता है कि राजेश खन्ना को पता लग जाता है कि इट इज ऑन हिम। अगले दिन से थोड़ी देर के बाद उसने आना शुरू कर दिया। बहुत ये फनी, किस्से बहुत है हमारे बहुत बहुत फनी किस्सा है। आपने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया, अमिताभ के साथ भी काम किया। अमिताभ पंक्चुअल है और राजेश खन्ना लेट आते हैं, तो कैसा रहा ये डिफरेंस, आपको कैसा लगा? देखिए दोनों ही सुपरस्टार थे जी और अपना अपना स्टाइल था जी इनका। अमिताभ बच्चन तो खैर बहुत मेहनती, बहुत ही इन्वॉल्व एक्टर था और वेरी इंटेलिजेंट फेलो। यस और राजेश खन्ना भी एक्टर बहुत अच्छा है। जी ज़रा लेट आने की आदत हो गई थी उनको। तो भाई यहाँ जब आते थे, जब काफ़ी दफ़ा लेट होते थे, कई लोग बर्दाश्त नहीं करते थे यहाँ जी। पर भी, क्योंकि बाकी तो सब वेट कर रहे हैं। अब राजेश खन्ना था। तो वो जब बाकी लोग सब पहुँच गए, तैयार बैठे हुए हैं, वो नहीं आया, वो 1-2 घंटे लेट आया। तो वो प्रोड्यूसर उस वक़्त ऐसे थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन द हीरोज़ एंड द सेटअप जो बनाते थे। यस तो वो जब जब लेट आता था तो ओ काका जी आ गए आप, आइए 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 आइए, कोई बात, लंच करेंगे पहले उसके बाद शूटिंग शुरू करें? कि नहीं नहीं, लंच नहीं, शूटिंग शुरू कीजिए। लेकिन काम अपना पूरा खत्म करके जाता खत्म था। करके जाते थे, He मतलब was- वो फिर वन टेक आर्टिस्ट और वो वैसा था उनका। he was a very good actor। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना का जब एक उम्र हो गई और जब हीरो वाले रोल्स नहीं मिल रहे थे, तब वो कैरेक्टर वाले रोल्स नहीं कर पाए, वो तब भी सुपरस्टार वाले रोल्स ही करना चाहते थे, आपने महसूस किया? हाँ, उन्होंने स्टाइल वही रखा, जी तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं था। हाँ वो पिक्चरें भी नहीं चली, हाँ, तो उसकी वजह से काफ़ी उनको मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाए लंबा। he could not Yeah. afford, he could not face that thing। Yes. कि कहाँ मेरे ये था, कहाँ मैं यहाँ आ गया हूँ। तो ये देखो, अमिताभ बच्चन में ये बात है कि वो सुपरस्टार इतने साल तक रहा, लेकिन उसने करेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए और करेक्टर्स बड़े खूबसूरत मिलते हैं। Yes. राजेश खन्ना को भी करेक्टर रोल्स बड़े अच्छे मिलते हैं अगर वो Yes. करता है। तो अमिताभ आज भी एक्टिव है, वो आज भी बिजीएस्ट Yes, एक्टर he's है। busy. Oh my God, how he's busy. Yes. I'm sometimes surprised at this age. He's more busy than he was before. अब जितनी, अब देखो वो कौन बनेगा करोड़पति और ये प्रोजेक्ट के अनाउंस हो गई है। हाँ वो भी, और वो टेलीविजन और ये और वो सब कुछ करते ही रहता है वो। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं वो। बहुत हाँ। ट्विटर में बहुत कामयाब है। Yes, yes. और फिर वो पिक्चरें भी बहुत करता है Yes. पिक्चर में, लेकिन सेंट्रल रोल उसी का होता है, चाहे कैरेक्टर रोल हो, बाकी हीरो हाँ, हीरोइन घूम फिर के फोकस उन पे आ ही जाता है। तो राजेश खन्ना साहब भी थे, they were good absolutely in their own way। आपका जो करियर रहा है, आपने सभी ऑलमोस्ट सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। एक टाइम पर जिन स्टार्स को त्रिमूर्ति कहा जाता था, पूरा पैकेज थे ये, दिलीप साहब, देव साहब और राज कपूर साहब। बिल्कुल, इन बिल्कुल। तीनों के साथ भी आपने काम किया है। They were original superstars and they were a source of great inspiration for the people। People like me had come to Bombay after seeing them, after seeing their films, Yes. particularly films of Dilip Kumar। Yeah. तो मैं उसको देखता था, यार कितना ग्रेट एक्टर, कैसे करता है ये। फिर दोबारा देखने चला जाता था पिक्चर। तो वही पिक्चर को, जब पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं रहता तो उसी में इंटरेस्ट रहता था। But they were great। Even Dev Saab, full of energy, full of this, and he was so much involved in his work that he doesn't care whether people like his work or not, but he says, I make my film on my own terms। And there were some films he made super, but in every film there was a message। अब जैसे हरे राम हरे कृष्णा में था, ड्रग्स के ऊपर, देश परदेश में था, बाकी 2-3 पिक्चरें बनाई उन्होंने जो जो एज ए डायरेक्टर, तो वो इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो करते थे अपने वो शौक के अपना लिए। जो कर दिया, कहते ठीक है भाई, पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड, पीपल हैव नॉट लाइक द फिल्म, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, दैट्स देयर प्रॉब्लम। तो फिर दूसरी पिक्चर में काम कर, दूसरी राइटिंग खुद लिखते थे अपना, अंग्रेजी में लिखते थे, डायलॉग्स भी अंग्रेजी में लिखते थे, कोई राइटर वाइटर नहीं रखते थे। तो किसी के पास ट्रांसलेटर रखा हुआ था, इसको डायलॉग रखा। अच्छा। तो वो
ही वॉज ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उनके साथ काम मैंने बहुत पिक्चरें की उनके साथ, तो काम करते करते ऐसा महसूस होता था कि मैन इज़ फुल ऑफ एनर्जी। उनका बात करने का तरीका, ये वो यानी कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं था, कोई आर्टिस्ट, कोई भी शख्स कि जो उनसे इंस्पायर या मोटिवेटेड ना हो सके। यानी सही कि बात। जिस तरीके से वो बात करता था, हम भी ऐसे ही बात करना शुरू कर देते हैं, या तो पता लगता देव सब साहब के साथ। देव साहब नहीं, उनके साथ तो नहीं, लेकिन हम बाहर जाके ऐसी बातें करते अच्छा, हैं उनको कॉपी करके मिमिक करने की न, कोशिश कभी करते भी करते स्टाइल। हाँ। I mean that inspiration used to come into Yeah. everybody. नहीं That होता he है। is at this age he is so active, यस। and it is something to learn from. So I learned a lot from him. Very hard work. और जहाँ तक राजी का सवाल है, he was a genius, and I have been very fortunate working with Yes. him also in 3-4 pictures, in Yeah. 2 pictures, in 1 picture only, Bobby. राज कपूर साहब आपके साढ़ू भी है। हाँ जी। जी, आपकी जो वाइफ है वो राज कपूर साहब के वाइफ की बहन है। जी। तो कैसे ये रिश्ता शुरू हुआ, आपकी शादी कैसे हुई, कहाँ से लव स्टोरी शुरू हुई? लव स्टोरी तो नहीं, भाई कृष्णा जी ने अप्रोच किया, तो लेख टंडन एक डायरेक्टर होते थे, तो मैंने कहा देखें यार, मैं तो अभी इंटरेस्टेड नहीं, अभी अपने करियर पे चक्कर है। 1 साल लग गया, फिर राज जी मिले मुझे, प्लेन में सफ़र कर रहे थे, कहते यार तुम कर लो, अच्छी लड़की है, घर बसा लो, अभी तुम्हारी उम्र होती जा रही। तो मैंने सोचा, काफ़ी देर तक सोचता रहा। घर पे भी काफ़ी मुखालफत हुई, जो हमारे इधर उधर अफेयर्स हो रहे थे थोड़ी बहुत। तो उन्होंने कहा भाई ये करेक्ट रिश्ता है, इसको एक्सेप्ट करो तुम। तो फिर मतलब साहब- आपका भी रोमांस चला है, विलेन थे लेकिन लड़कियां आपको पसंद करती थी और आपके अफेयर्स हुए थे। वो तो नेचुरल रहता है। जी, कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं डर लगता है, मैं आपसे नहीं दोस्ती नहीं, कर नहीं, ऐसा कोई नहीं सकती? था। जी। जो तो खैर वो था, तो फिर वो पिक्चर से शुरू हुई, और उन्होंने कहा यार कैसे, फिर हमने कहा यार चलो अब करना तो है ही। फादर ने इंसिस्ट किया कि यार तुम कर लो शादी, अभी अब सेटल हो गए, अब कर लो। तो हमने कर लिया, बस इस तरीके से सिलसिला तो शुरू हो पहली मुलाकात पे क्या डायलॉग, कुछ डायलॉग सुनाए गया। आपने? नहीं, फिर मुलाकात हुई रंजित नाथ के घर पे, वहाँ मिले एक दूसरे से, पर एकदम डिसीजन नहीं किया। जी। फिर बाद में टेलीफोन वगैरह पे बात करते रहे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पहचानने लगे कि भी राइट चॉइस और ईच अदर। तो आपकी जो वाइफ है उन्हें कभी आपकी स्क्रीन इमेज से प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, कभी she नहीं? herself is very educated, and she on the contrary, she points out sometimes that we are not that effective as you are. So that is it, that's good. तो इसी के साथ राज कपूर साहब आपके साढ़ू बन गए। फिर आपको बॉबी फिल्म ऑफर हुई, आपने मना कर दिया था इस रोल के लिए। उसकी वजह ये थी कि मुझे बहुत से अवार्ड मिल चुके थे, 2 अनजाने में मिल चुका था, हर पिक्चर में मुझे नॉमिनेट किया जाता हाँ, था हर दूसरी फिल्म में एज आपके। ए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लेकिन वहाँ कुछ चक्कर दूसरा ऐसा होता, पैसे वैसे दे के लोग अवार्ड लेते, ये मुझे सुना। खैर मैंने कहा भाई हम तो हमारे पास कोई आता भी नहीं था, उनको मालूम था ये तो देंगे नहीं। जब राज जी ने मुझे बताया, मैंने कहा यार राज कपूर साहब ऑफर कर रहे हैं, वाह, इज ए जीनियस, आई वुड लव टू डू दैट। तो राज जी ने कहा देखो मैं तुम्हें इस पिक्चर में लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा डेफिनेटली, मैं बहुत खड़ा हो गया, मैं कहा सर जब भी आप कहें आई एम रेडी। बस ग्रेट, लेकिन ये है स्पेशल अपीयरेंस, छोटा रोल है। स्पेशल छोटा हाँ, जो स्पेशल हाँ। अपीयरेंस, क्लाइमेक्स में आता हूँ मैं। हाँ। तो फिर मैंने सोचा यार कि अभी यश चोपड़ा, B.R. चोपड़ा, शक्ति सामंत और प्रमोद चक्रवर्ती सब बराबर का रोल मुझे देते हैं, और हर जगह पे अवार्ड्स वगैरह भी मिल रहे हैं। अब ये ना हो कि ये छोटा सा रोल करने से लोग भी फ़ायदा उठाएं। मैंने कहा जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि क्या किया जाए, फिर बाकी लोग भी कहेंगे यार हम अपनी पिक्चर में किया, और बाकी बहुत से लोग आए भी, लेकिन वो मैंने नहीं किया, इनकार कर दिया। तो वो मैंने कहा जैसे है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। कहते आप मुझे कुछ नहीं पता यार, तो हम काम कर रहे हो बस। मैं कहा आप कह रहे हैं तो काम कर रहे ही हैं आपके साथ, ऐसी क्या बात। तो खैर जो हम फिर काम किया, और जब पार्टी में धुत होते थे रात को तो पूछते थे यार राज जी कुछ सीन विन बता दीजिए, आपके साथ काम करना है। अरे बताएंगे यार, बताएंगे। तो फिर कट टू दैट शूटिंग इन पूना। अब पूना में वो तो
एक बहुत जानी पहचानी चीज़ सुन चुके हैं बहुत से लोग कभी कि वहाँ पर पेपर पढ़ रहे हैं हम, वो बिल्कुल गुंडे टाइप के हैं सारे जो भी मेरे को, तो उसमें 25,000 रुपये इनाम लिखा हुआ। अच्छा। वो इसलिए कि लड़का लड़की घर से भागे हैं और उनकी फ़ोटोज थी कि ये लड़की लड़का है, ये 25,000 अवार्ड मिलेगा जो इनको दे ढूंढेगा। तो जैसे वो बाहर आते हैं, मैंने पेपर पढ़ा ऐसे लड़की भाई है, तो मैंने पकड़ा उसका हाथ, मैंने कहा प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो उसे लाफ्टर वाफ्टर में दिया, उसमें एडिशन, मेरा भी एडिशन हुआ। तो वो चला, वो चला, ये बड़े ज़बरदस्त चिपक गया ये। एंड थ्रू आउट द पिक्चर माई एक ही डायलॉग था, और पर लाफ्टर वगैरह जो बीच में डाले हमने वो अपने थे। तो ये क्या राज जी ने बताया था कि आपकी तरफ से नहीं, उन्होंने डायलॉग कैसे आया? डायलॉग तो उन्होंने बताया। उन्होंने ही उन्होंने कहा तुम्हारा सिर्फ एक ही डायलॉग, हाँ, प्रेम नाम है मेरा, हाँ, प्रेम चोपड़ा। और ये डायलॉग इतना फेमस हुआ कि आज भी इस डायलॉग को लेकर मीम्स है। ये वाला वीडियो वायरल है कि आप हाथ पकड़ते हो लड़की का, वो मैंने मतलब इंटरनेट में प्रेम चोपड़ा साहब के बारे में सर्च करो तो वो सीन ही आता है। मेरी बेटी ने किताब लिखी है प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, वो भी इसी नाम पे लिखी। और फिर यहाँ से एक ट्रेंड चालू हो गया कि प्रेम चोपड़ा को ऐसे 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स दो, वो भी बहुत जमते। हाँ, बहुत। फिर बाकी पिक्चरों में जैसे सौतन में जी काफ़ी बहुत सेंट्रल काफ़ी रोल थे, मैं और राजेश खन्ना थे, जी तो काफ़ी अच्छे रोल थे। फिर उसने मैंने कहा ना आपकी जगह, जैसे पीपल यूज टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड अबाउट हाउ टू डू इट, या तो वहाँ पर ये फिर 1 लाइनर की काफ़ी बात हुई। तो वो राइटर जो था, बाकी जो था, कहते जी मैं वो भला हूँ जो पत्थर से शीशे को तोड़ता हूँ। मैंने कहा यार इसको उल्टा कर दो, ज़्यादा कमी ना लगेगा। कि मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। वो तो पत्थर शीशे टूट जाएगा, पत्थर ही टूटेगा। तो खैर वो भी एक्सेप्ट हो गया बड़ी अच्छी तरह। और फिर राजा बाबू एक पिक्चर आई, बाकी बहुत सी पिक्चर में 1 लाइन आ रहा है। तो राजा बाबू में भी क्लाइमेक्स में थे, बहुत थोड़ी देर बाद हरमेश मल्होत्रा जी उधर रहते हैं, बहुत अच्छे आदमी, नो मोर नाउ। तो साथ में नेगेटिव रोल ही, लेकिन मैं ऐसा कैरेक्टर अच्छा था, तो मैंने कहा इसमें कुछ कहते 1 लाइनर डाल सकते हो। मैं कहा देखते हैं। तो जो आया, तो जो मुझे पता मेरे छोटा ब्रदर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं उसको मारता हूँ, मैं क्या नंगा नहाएगा क्या और न छोड़ेगा क्या। वो बस इसी में वो झलक जाता तो वो भी कमीनापन नजर आता। तो वो थ्रू आउट द पिक्चर वो भी एक ही डायलॉग में पाशी पाव। पिक्चर जब लोग बाहर से आते थे देखने के देख के, तो उनको सिर्फ जहन में एक ही बात रहती थी, पिक्चर भी अच्छी होती है, अगर पिक्चर अच्छी हो ये डायलॉग तो और उनको डायलॉग बाद में आप ये जल्दी याद हो जाते हैं ना उनको। अब भी प्रेम नाम मेरा, प्रेम चोपड़ा, तो मुझे भी जल्दी याद हो गया अपना नाम। अब जहाँ अमेरिका, लंदन वगैरह कहीं भी जाता हूँ, वहाँ सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि साहब जैसा आपने डायलॉग बॉबी में बोला था वैसा बोल के बताइए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो मैं सोचता अच्छी बात इसलिए है कि भाई मैं डायलॉग बोल सकता हूँ, अपना नाम तो नहीं बोल सकता ना। तो इससे सिलसिला चलता रहा। राजा बाबू फिल्म की आपने बात की, कादर खान साहब भी थे। कादर खान साहब ने एक टाइम पर नेगेटिव रोल्स से ही शुरुआत की थी और धीरे धीरे वो कॉमेडी की तरफ आए थे। कैसा था उनसे रेपो और कैसा था उनके साथ काम करने का? बहुत ही अच्छे आदमी थे जी, वेरी गुड राइटर और एजुकेटेड आदमी थे। तो उनके साथ काम करने से बड़ा अच्छा लगता था उनसे। वी यूज्ड टू डिस्कस द सीन्स, वी यूज्ड टू डिस्कस रोल्स एंड पिक्चर्स। तो बड़ा उसको एक जगह मुकाम उन्होंने एक बड़ा पुख्तगी से बनाया हुआ था। बहुत अच्छे इंसान थे। और गोविंदा ने फिर 90s तो थ्रू आउट उन्होंने बहुत कॉमेडी फिल्में दी। गोविंदा के साथ तो बहुत किया। तो वो खैर उन्होंने हर के साथ ही किया, अमिताभ के साथ भी किया, सब किया। लेकिन ही वॉज ए ग्रेट राइटर, ही यूज्ड टू राइट हिज ओन डायलॉग्स, हिज ओन। गोविंदा भी नहीं, ये कादर खान साहब। हाँ, गोविंदा तो खैर वर्सटाइल एक्टर था, बहुत बड़ा वर्सटाइल एक्टर अभी भी है। मेरे से लास्ट पिक्चर उसकी मेरे साथ ही, हाँ जी, पहला ही नैलानी की, वो पिक्चर चली नहीं। तो डबल रोल किया जो उसने, तो मैं तो उसमें साधु बना हुआ हूँ, पॉजिटिव रोल था मेरा, मैं उसका गुरु हूँ। लेकिन वो गुरु चलेगा
मामला जमा नहीं है उनको। आपने शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ के साथ वाली फिल्में भी की है, दोस्ताना और नसीब, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बहुत इन अच्छा एक्टर्स रहा, के साथ तजुर्बा काम बहुत अच्छा रहा। जी। अमिताभ का बहुत पिक्चरों के साथ यानी पहले का शो था, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी। करके? और तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि मैं जब क्लाइमेक्स में मैं दोनों को बांध दिया हुआ है, हाँ बांधा हुआ है, हंटर से मार हाँ, बांधा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ किसने तुम्हें ये सीक्रेट बताई, उसका नाम मुझे चाहिए। तो ये देने के लिए तैयार नहीं, अपना डायलॉग बोलते हैं वो ज़बरदस्त। तो हंटर होता है मेरे पास, मैं कहा ये देखते हो ये क्या है, ये हंटर है, चमड़े का है, चमड़ा झोड़ देगा तुम्हारा। तो मारता हूँ मैं उसको, अमिताभ को भी और सुधीर को भी। अच्छा शॉट खत्म होता था, मैं पूछता था यार लगी तो नहीं, कहते हैं क्यों बार बार तो पूछता है। मैंने कहा इसलिए कि इसके बाद आपने मुझे मारना है। मुझे 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 इसलिए मैं सोच रहा था कि ज़रा ज़ोर से तो नहीं लगी ना, तो मैं कोशिश बड़े तो ये किससे बड़े थे हमारे। किसी हीरो को मारने में नर्वसनेस हुई, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं सारे आज स्टार्स हैं, उनके साथ ही आपने काम किया, तो कभी नर्वसनेस हुई कि यार अभी नहीं नहीं, बिल्कुल असिस्टेंट में नहीं? इसको यूसुफ साहब बाद के में साथ। सॉरी बोलते थे? हाँ नहीं नहीं, कोई सॉरी के बाले जरूरत नहीं, लेकिन यू कभी आर प्लेइंग योर कैरेक्टर। या हमें भी तो मार पड़ती थी आखिर में। या कभी सेट पर ऐसा हुआ कि किसी को जोर से पड़ गया या ज्यादा लग गई? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लग जाता था, कई कभी कभी लग जाता था, हमें भी लग जाता था बहुत। जी। यहाँ देखो यहाँ लग गया, इसी वजह से तो ये मेडल्स हैं, ये वही कॉल द मेडल्स, कि भाई या उसकी वजह से या बीमार है। या तो वो ऐसे ही था सिलसिला बात। एक टाइम पर जब आपकी विलेन की बड़ी इमेज हो गई थी, तब पेपर में ये भी खबर आई थी कि प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं और उनसे कोई शादी करने को तैयार नहीं है। क्या ये सच है? नहीं बिल्कुल सच नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर ऑल वेरी हैप्पीली मैरिड। यस। एक तो मेरे नेबर में ही है शर्मन जोशी, जी। एक तो प्रेरणा जोशी जो है, जी। ही इज़ ए इंटरनेशनल आर्ट डीलर। या और एक राइटर है वो राहुल नंदा के साथ जो है, जी। प्रेम नाम मेरे लेके 2-3 और सब्जेक्ट हैं उसके जहन में, लेकिन साथ में राहुल के जो राहुल को तो खैर बहुत काम है राहुल Yeah. नंदा का, तो वो भी शी इज़ असिस्टिंग हिम लॉट लॉट इन द वर्क। ही इज़ ऑल्सो राइटिंग क्वाइट फ्यू स्क्रिप्ट्स एंड ऑल दैट, सो दे आर टुगेदर इन दैट वे। पुनीता जो है शी इज़ मैरिड टू विकास वल्ला, Yeah. सेकंड वन, Yes. ही इज़ अ ग्रेट सिंगर Yeah, एंड जानते एंड ए बिल्डर। या They are all happy by the grace of God. So बस चल रहा है यार, तो और ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। On the contrary, there were many offers for them. या They were offers. So I had no objection. I said, we want to do. They were involved into their education, into their field of life. ग्रेट। Okay. आपके आने वाले प्रोजेक्ट सर कौन से हैं? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी बहुत कम हैं, लेकिन मैं अभी ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन अभी जैसे ये एक जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, विवेक रंजन विवेक रंजन होती है, उसके साथ मैंने एक पिक्चर की है। पिक्चर क्या भी OTT है शायद वो, तो उसमें भी स्पेशल अपीयरेंस है, लेकिन बहुत अच्छी स्पेशल अपीयरेंस है। एक ये एनिमल पिक्चर जो की है अभी, जो शूटिंग करके आए हम वहाँ से, तो दैट्स ऑल्सो वेरी बिग फिल्म एंड अ गुड डायरेक्टर एंड गुड एक्टर्स आर देयर। सो बस दिस जो बाकी जक्का दुक्का मिलते रहते हैं लोग। एनिमल में ये एनिमल से याद आया कि आप इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कपूर फैमिली के हर एक मेंबर के साथ काम किया है, पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर हाँ, तक। ये भी वाकई से सही है। जी। पृथ्वीराज कपूर के साथ मैंने काम किया था पोरस में, तो जब वो सिकंदर का रोल कर चुके थे तो पोरस में उन्होंने रोल किया, उसके साथ किया। फिर उसके बाद मैं उनके बेटा बना था। उसके बाद राज कपूर के साथ बहुत पिक्चरें की, एज ए डायरेक्टर तो एक आधी Yes. की, लेकिन एज एन एक्टर Actor भी किया। 2 जासूस और गोपी चंद जासूस। और उसके बाद शम्मी कपूर के साथ, शशि कपूर के साथ, फिर उसके बाद डब्बू रणधीर कपूर, चिंटू और राजीव कपूर, ये सब इनके साथ भी काम किया, और तीनों की बीवियों के साथ भी काम किया, बबीता, नीतू सिंह और राजीव कपूर। तो खुद उसने डायरेक्ट भी की थी पिक्चर, बड़ी बड़ी अच्छी। ही हैड बट लॉट ऑफ फर्स्ट इन, लेकिन वो शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती। ठीक है, चलता है ज़िंदगी में, अच्छी दौर चलती है। बहुत शानदार करियर आपका रहा है। हिंदी फिल्मों के बारे में तो सब जानते हैं, डायलॉग्स भी रटे हुए हैं। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है, जी, उसके जी। बारे में बताइए। मैंने 5-6 फिल्में हॉलीवुड की हैं।
उनका एक ही डिफरेंस मैंने देखा कि साहब वट एवर द स्क्रिप्ट्स आर गिवन टू यू मच इन एडवांस, और जहाँ भी आप जिस लोकेशन, मैं शिमले में शूटिंग करने गया था, शिमले शूटिंग करने गया तो शिमले में शूटिंग से पहले ही उन्होंने बता पकड़ा, ये सब पेमेंट वगैरह सब हो गई, और साथ में पर डे के हिसाब से भी कहा साहब देखिए, वो साफ साफ बात करते थे कि आपका ब्रेकफास्ट और आपका डिनर हमारे ऊपर है, जब आप शूटिंग करेंगे तो लंच भी हमें रहेंगे, लेकिन जब शूटिंग नहीं करते तो लंच आपका आप खुद ही करेंगे, कोई लेकर जो है वो आपको खुद पैसे देने पड़ेंगे। तो यू कैन कॉल योर नंबर ऑफ फ्रेंड्स लाइक यू हैव स्वीट। तो खैर, अच्छा दूसरी बात उनकी मैंने ये देखी कि कोई यू कांट टेक योर मेकअप मैन, you can't take this because every department has qualified people. Oh. The makeup people had a degree, so they were there. और तीसरी बात ये थी कि जब हम शूटिंग करते थे तो जिस एक्टर के साथ मेरा इंटरेक्ट होता था वही एक्टर चाहिए उनके क्लोज में। तो मैं एक दो बार शूटिंग किया ना, अभी शिमले में उसी पिक्चर की शूटिंग कर रहा था, तो वो ये भी था अपने एक अंग्रेजी अमेरिकन एक्टर था, तो उसने पैकअप हो गया, तो उसने जल्दी जल्दी मेकअप उतार के तैयार हो गया। उसके बाद उसको कॉल आई कि जी प्रेम साहब का वो क्लोज, तो आपको देख यानी कि आपको क्यों देना पड़ेगा वहाँ से, दे न्यू दैट इज़ देयर जॉब। उससे बात यही, उसने मुझे बहुत कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर कि मैं वो मेकअप उतार दिया है, गेटअप उतार दिया है, कि आपको बहुत तकलीफ़ होगी, मैं करके आता हूँ। मैं कहती नहीं कोई बात नहीं, हमें तो यार चीफ असिस्टेंट ही बोल देते हैं वहाँ से, ये बोल दो। तो दे वर सो पर्टिकुलर अबाउट इट, जो रिएक्शन जो है करेक्ट होना चाहिए, नेचुरल लगे, इस तरीके से काफ़ी अच्छी ये डिफरेंस है। प्रेम चोपड़ा जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत मन है कि और भी बातें हो, बट समय वो हमें नहीं दे रहा है इजाज़त, और आपका बहुत ही शानदार करियर रहा, मज़ा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो तो ये थे हमारे साथ प्रेम चोपड़ा। फिर लौटेंगे किसी और सेलिब्रिटी के साथ बॉलीवुड ठिकाना पर।